प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्ति काल के दानी कवि, कर्ण कवि, जनता के सच्चे कवि, अकबर के दरबारी कवि, कृष्ण भक्त कवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास के की रचनाओं का, दोहों का सौंदर्य देखेंगे। चलिए सबसे पहला दोहा हम देखते हैं। पहले दोहे में रहीम कहते हैं, अमर बैल बिनु मूल की प्रतिपालत हैं ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए काहीं। रहीम कहते हैं कि अमर बैल बिनु मूल की, अमर बैल नाम की जो लता है वो बिना जड़ की होती है। प्रतिपालत हैं ताही, फिर भी बिना जड़ वाली उस बैल की भी प्रतिपालन करते हैं, रक्षा करते हैं प्रभु। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिर ये काहीं। रहीम कहते हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी और को खोजने की क्या आवश्यकता है हमें, जो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। अगला दुआ देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीम रीस की घास, जैसे मिस्री में मिले निरस बांस की फांस। रहीम कहते हैं कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। उसमें क्रोध जो है मीठे वचनों में ऐसे लगता है जैसे मिस्री खा रहे हैं और बीच में कोई बांस की फांस मिल गई हो। तो यहाँ उदाहरण दिया है दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति का जो कथन था उसके लिए एक उदाहरण दिया, इसलिए ये उदाहरण अलंकार का दोहा है। रहीम कहते हैं अमृत जैसे मधुर वचनों में क्रोध जो होता है वो गांठ या बाधा होती है। जैसे मिस्री में कोई मिली हुई बिना रस की कोई बांस की फांस हमें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार मीठे वचनों में क्रोधपूर्ण बातें बुरी लगती है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी, ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। रहीम ने बताया कि कुछ लोगों पर प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन है वो लोग जिन पर प्रार्थना का प्रभाव नहीं पड़ता? अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी, ये चार लोग नहीं मानते। कौन कौन? ऋणिया, एक तो ऋणग्रस्त जिस पर कर्जा होता है। राजा, राजा प्रार्थना ही नहीं सुनता। मांगता यानी जो भिखारी है, मांगने वाला है वह। और काम आतुरी नारी, और जो काम वासना से युक्त नारी है वह कोई अरज गरज प्रार्थना नहीं सुनती। मांगने वाला ये चाहता है कि उसे धन मिल जाए, वह देने की बात पर विश्वास नहीं करता। ऋणग्रस्त व्यक्ति जो होता है और राजा जो होता है वो किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। और कामुक नारी की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है। तो ये सामान्य कथन का विशेष से समर्थन होने के कारण जो है यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला दुआ देखिए, असमय परे रहीम कही मांगी जात तजिलाज, ज्यों लक्ष्मण मांगन गए पारा सर के नाज। इसमें इस दोहे में उदाहरण के रूप में एक लोक कथा का जिक्र किया है कि लक्ष्मण जिस प्रकार पारासर मुनि के पास अनाज मांगने गए थे, ज्यों लक्ष्मण मांगन गए पारासर के नाज, नाज का मतलब अनाज। असमय परे रहीम कही मांगी जात तजिलाज, कि रहीम कहते हैं जब असमय होता है, बुरा समय होता है, उस वक्त व्यक्ति अपनी शर्म छोड़कर मांग ही लेता है। जैसे लक्ष्मण जो है अपने कठिन समय में पारासर मुनि से अनाज मांगने जाते हैं। हम देखिए रहीमदास के आगे के दोहे हम देखते हैं। आदर घटे नरेश ढिंग, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जग माही। रहीम कहते हैं आदर घटे नरेश ढिंग, राजा के पास रहने पर हमारा आदर न मिले, सम्मान न मिले तो व्यर्थ है। बसे रहे कुछ नाही, राजा के पास बसे रहने का कोई मतलब नहीं है यदि हमें आदर सम्मान नहीं मिलता। जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जग माही, यदि आदर बिना हमें कोटिन मिले, करोड़ों रुपए मिल जाए तो धिक जीवन जग माही, ऐसे संसार में ऐसे जीना धिक्कार है,
यानी आदर विहीन जीवन व्यर्थ है। चाहे हम राजा के पास रहें, चाहे हमारे पास करोड़ों रुपए हो, यदि हमारा आदर नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो रहीम का ये अनुभवजन्य जो है संदेश है, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मान सम्मान खोकर यदि हमें कुछ मिलता है तो वो व्यर्थ है। तो ये नीति का दुआ है रहीम का। आप न काहू काम के डार पात फल फूल, और न को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। आप न काहू काम के, रहीम कहते हैं कुछ व्यक्ति मतलब ऐसे होते हैं जो दूसरों को कोई उपकार नहीं करते, बल्कि उनके मार्ग की बाधा ही बनते हैं। ये बात, इस बात के लिए उन्होंने बबूल के पेड़ का जो है प्रतीकात्मक रूप से उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि बबूल की जो डाल है, पत्ते हैं, फल फूल हैं, वो किसी काम के नहीं होते, कोई भी काम में नहीं आते वो, और वे दूसरों के मार्ग में बाधा बनते हैं। तो यहाँ रहीम ने प्रतीकात्मक रूप से अन्योक्ति अलंकार है यहाँ बबूल के पेड़ के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हमें जो है परोपकार अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसी का उपकार नहीं करें तो उसके मार्ग में बाधा भी नहीं बनना चाहिए। आवत काज रहीम कहे गाढ़ बंधु सने, जीर्ण होत न पेड़ ज्यों थामे बरे बरेह। बरे बरेह, देखिए रहीम कहते हैं कि गाढ़े समय में, गाढ़ा समय जो होता है, बुरा समय जो होता है, विपदा होता है, और उस विपदा में जो काम आने वाले होते हैं वो निजी होते हैं, स्नेही बंधु होते हैं, प्रेम करने वाले बंधु होते हैं, निजी बंधु होते हैं, वही काम आते हैं। बंधु बांधवों से हमें अपने जो होते हैं उनसे हमें अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में वही काम आते हैं। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, उदाहरण अलंकार है, जीर्ण होत न पेड़ ज्यों थामे बरे बरेह। बरे शब्द का अर्थ यहाँ बरगद है, कि बरगद का पेड़ जब होता है उसकी जमीन पर लटकने वाली जो जड़ें हैं, बरेह, बरे हैं बरगद के नीचे लटकने वाली डालियां, जटाएं, तो वो बरगद को कभी कमजोर होने नहीं देती। तो ये उदाहरण अलंकार नीति का दोहा है। अंतिम दोहा आज की कक्षा का हम देखते हैं। उरग तुरग नारी, उरग तुरंग नारी, नृपति नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभारिये पलटत लगे न बार। मतलब यहाँ पर उन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन किया है संसार के, जिनका स्वभाव जो है वो अस्थिर होता है या स्वार्थी होता है। अब यहाँ उन्होंने अस्थिर या स्वार्थी स्वभाव किस किस का बताया है। उरग यानी सांप, तुरंग घोड़ा, नारी स्त्री, नृपति राजा, नीच जाति, और हथियार, इनका स्वभाव जो है अस्थिर या स्वार्थी बताया है। क्योंकि रहीमन इन्हें संभारिये पलटत लगे न बार, मतलब ये इनसे हमें व्यवहार देख कर करना चाहिए। ये अपने व्यवहार को कभी भी बदल सकते हैं। इन्हें बात से पलटने में और अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति प्राप्त करने में देर नहीं लगती। उरग तुरंग नारी, नृपति नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभारिये पलटत लगे न बार। तो ये भी नीति का दुआ है रहीम का। आपने इनके अर्थ देख लिए होंगे। आप इनके अर्थ को एक बार पुनः सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजें। शुक्रिया।